हाँ, इसमें डॉक्टर साहब मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि वो ज़मीन से ले, अब ज़मीन से हमने इतना पानी निकाला कि वो पानी गहरा हो गया, फिर गहरा हो गया, फिर और गहरा। अभी मैंने इसी रावी के किनारे जो गुलशन रावी है उसमें मैंने एक बोर देखा, 1200 फुट गहरा बोर, मतलब इतने गहरा पानी हो रहा है। और दरिया के किनारे जब पानी पूरा नहीं हो रहा तो बाहर कहाँ होगा। तो इसके पीछे मुझे जो साजिश लग रही है या गैर फितरी तौर पे हमारी जो कॉलोनियाँ बन रही हैं। अब होता क्या है कि बारिश आती है, वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअन मुबारकन, हमने आसमान से मुबारक पानी नाजिल किया। अब वो ज़मीन पर आता तो जज़ब होता, वहाँ से हम निकाल देते अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जैसे कॉलोनियाँ बढ़ती हैं तो सड़क के साथ भी ज़मीन को ढांप दिया जाता है, और फिर जो मकान बनते हैं उससे भी ढांप दिया जाता है, और हत्ता कि नहरों को भी पुख्ता कर दिया जाता है। तो नतीजा फिर यही होगा कि पानी गहरे हो रहे हैं और जो नेचुरल वाटर था वो हमें नहीं मिल रहा है। हुकूमतों को चाहिए कि वो जिस तरीके से ये पानी निकल रहा है इसी तरीके से को पानी दाखिल करने का सिस्टम भी इस पर सोचें। मसलन कोई बारिश का पानी जो सैलाब बन जाता है उसके कोई बड़े बड़े सैलाबी इलाकों में कुएँ हों, या हर घर का जो छत का साफ़ पानी है वो उसी के घर के किसी बोर में जा रहा हो, तो जिससे वो जितना निकल रहा है और कुछ ना कुछ जा भी रहा हो, तो वो हमारी ये पानी ज़्यादा गहरे ना हो और उस तरीके से हम वो कुदरती पानी हम पी सकें। अच्छा, इसमें एक मुलाहजा ये है कि बाद लोग कहते हैं कुदरत ने पैदा किया, ये नेचरी एक अकीदा है जो ये बात करते हैं। हमें कहना चाहिए अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया। हाँ, दूसरी बात ये इसमें यह है कि ये पानी जब वहाँ से निकला, पानी हो या दूध हो या कुछ और हो, जो चीज़ भी तेल भी जब प्रोसेस हो जाता है तो सबसे पहले उसको ज़ीरो किया जाता है। हत्ता कि दूध है तो उसके मुकम्मल फैट्स निकाल लिए जाते हैं। फिर कुकिंग ऑयल जो रॉ होता है उसके वो उसमें फैट्स डालकर उसको 3% पूरे किए जाते हैं। पानी को भी पहले ज़ीरो किया जाता है और उसके बाद उसमें अपने तौर पे मिनरल वगैरह डाले जाते हैं। तो एक तो वो मेम्ब्रेन जो उसको साफ़ करती है वो अमेरिका से आती है, तो वो तो यही चाहेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आर ओ प्लांट लगें। फिर उसमें जो मिनरल डाले जाते हैं ये भी केमिकल्स हैं। और तीसरी बात ये कि जब उसको बोतल में डाल दिया जाता है, और मैंने BBC की रिपोर्ट पढ़ी है, वो कह रहे हैं कि जब प्लास्टिक गर्म हो या यख ठंडी हो, दोनों सूरतों में प्लास्टिक उस चीज़ में दाखिल हो जाती है जो उसके अंदर हो। और नतीजा उसका मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छी कंपनियों के पानी भी जब ट्रैवल करते हैं तो सूरज की छाएँ उस पर पड़ रही होती हैं। जब वो फैक्ट्री से बॉटल्ड हो जाता है तो ट्रकिंग के लिए, लोडिंग के लिए इंतज़ार करता है, तो वो भी धूप के नीचे बसा औकात होता है। फिर जब वो दुकान रिटेलर के पास आता है वहाँ भी बाहर पड़े होते हैं स्टॉक उनके, और जब वो फ्रिज में चला जाता है तो ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों काम हो रहे होते हैं। मुझे याद है कि सऊदीया में वो जो जिग जैग छतें होती थी वो उसमें प्लास्टिक प्लस सीमेंट वगैरह डालकर वो बनती थी, तो उन्होंने कहा ये कैंसर पैदा करते हैं तो इसको ख़त्म करो। फैक्ट्रियाँ बनी बनाई उन्होंने बंद करवा दी। तो प्लास्टिक जब गर्म होता है तो कैंसर पैदा करता है। तो आप इस पर क्या कहते हैं? ये 100% हकीकत है कि जितने आज कैंसर हमारे माशरे में आम हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो कैंसर है आप हैरान होंगे वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, निज़ाम सबसे ज़्यादा कैंसर। लोगों को गले का कैंसर हो रहा है, लोगों को स्टमक का कैंसर हो रहा है, लोगों को इंटेस्टाइन का कैंसर हो रहा है, मसल्स का कैंसर हो रहा है, बोन्स का कैंसर हो रहा है। और ये क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों ने नेचर से को छोड़ दिया। और ये जो पानी है, जो पानी प्लास्टिक में जाता है, पूरी दुनिया ने 2 पॉट ऐसे हैं जिस पे बैन किया है, एक एल्यूमिनियम के पॉट और एक प्लास्टिक के पॉट। उन्होंने मना किया कि इसमें जो पानी जाएगा वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेगा, इसमें जो खाना जाएगा वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेगा। और आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक के ऊपर तो इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी रिसर्च हो रही है, वो लोग मना कर रहे हैं कि प्लास्टिक को बंद करो। और इसके अकॉर्डिंग क्या लो, आप सुन के हैरान होंगे कि वो लोग कह रहे हैं कि क्ले के पॉट लो। दुनिया में सबसे बेहतरीन बर्तन जो है वो क्ले का है, मट्टी का है। उसके बाद अगर कोई बर्तन बेहतरीन है वो पीतल का है। और अगर आप पीछे जाएँ 50 साल पीछे, तांबे का, हाँ, कॉपर का। हाँ जी। तो ये जो हमारे घरों में हमारी माओं दादियों को जो जहेज में मिलता था, जहेज में बनता था, वो इतना ज़बरदस्त बर्तन है, उसके अंदर पकाया हुआ खाना
टेस्ट के एतबार से, हेल्थ के एतबार से, इंग्रेडिएंट के एतबार से इतना हेल्दी फूड कहलाता था, इतना हेल्दी फूड कहलाता था कि आज भी जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे ये खाना दूसरे खाने से 200 गुना ज़्यादा कीमती बिकता है। जो क्ले के पॉट में खाना बनता है और जो दूसरे बर्तन में खाना बनता है उसमें डिफरेंट है। आते हैं अपने उस पॉइंट की तरफ कि जो प्लास्टिक है ये इतना ख़तरनाक है, इतना, इसमें होता क्या है, ऐसी क्या इसमें चीज़ है कि जो इतना डैमेज, क्योंकि प्लास्टिक को प्रोसेस करते हुए बहुत हीट दी जाती है, इतनी ज़्यादा हीट दी जाती है कि ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको इसकी शेप बनाई जाती है। जब हम इसको प्लास्टिक की बोतलों को बनाया जाता है तो एक ख़ास टेम्परेचर पे इसको मोल्ड किया जाता है। हीट जब पानी के अंदर जाएगी तो ये पानी के पीएच को चेंज करता है और जब ये पानी के पीएच को, जब धूप पड़ती है वो हीट जो उसके अंदर ऑलरेडी थी अब उसने अपनी हीट को छोड़ना शुरू कर दिया और पानी ने उस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पानी उस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता जाएगा तो उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा, उसका सबसे पहले जो पीएच का लेवल है वो उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब उस पीएच के लेवल के चेंज होने पे जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें पॉट दिए, मसलन जो मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी का पीएच का लेवल और पानी का पीएच का लेवल इक्वल है और वही लेवल जो है ह्यूमन बॉडी में इक्वल है, क्योंकि हम भी मिट्टी से बने, वो बर्तन भी मिट्टी से बना। अब उस बर्तन से निकलने वाला पानी जब बर्तन में इस इंसान के अंदर आएगा तो उसके लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मगर जब ये प्लास्टिक के अंदर जाएगा और प्लास्टिक अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी छत के नीचे रह गया, मसलन यूरोप में तो गाड़ियों के अंदर जो बोतल पड़ी होती है और अगर वो उस पर धूप पड़े तो वो उस पानी को पीने से 100% मना कर देते हैं कि ये तो 100% टॉक्सिन बन गया। अब उस पानी के अंदर हालांकि दिखने में वो पानी लगेगा लेकिन उसका पीएच लेवल इतना चेंज हो जाएगा कि वो पानी पॉइजन बन जाएगा, वही जहर बन जाएगा। अब वो पानी जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर क्या करेगा, क्योंकि उसने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे निज़ाम में जाना है तो वो सबसे पहले हमारे निज़ाम को डिस्टर्ब करेगा। और आज जितने लोगों के अंदर ये जीआईटी ट्रैक की प्रॉब्लम चल रही है, इवन के जीआईटी ट्रैक पे जो आईबीएस बन रहा है, जो इतनी क्रॉनिक डिजीज़ बन रही हैं, वो सारी की सारी ऐसे पानी पीने की वजह से हैं जिसको हम नेचर से हटा देते हैं। इवन के कहते हैं जब गाड़ी धूप में खड़ी हो तो डैशबोर्ड की प्लास्टिक से जो फ़िज़ा में टॉक्सिन आ जाते हैं उसको भी पहले दरवाजे खोलो और फ़िज़ा को निकालो और बाद में उसमें बैठो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पानी पीते थे वो बेर बुदा हदीस में आता है कि वो बड़ा सा एक वो कुआं था, उसमें जानवर भी पानी पी लेते थे, इंसान भी पी लेते थे। आज ही बात की जाती है, देखो जनाब कितना जुल्म है कि एक ही कुएं में जानवर भी पी रहा है और इंसान भी पी रहा है। और उस ज़माने के लोग उसी से पानी भरते थे, अगर से चलता रहता था वो। तो अब हमारे बचपन में भी नहर का पानी गदला होता था, उसमें थोड़ी फटकड़ी डाल के उसको साफ़ करके पिया जाता था। तो लेकिन ये था कि वो नेचुरल था। आज भी जो नहरों के साथ कुएं लगे हुए हैं वहाँ से पानी जो मिलता है वो उसके मिनरल भी नेचुरल हैं और वो होता भी बिल्कुल मीठा और साफ़ है। तो हमें उसी तरफ लौटने की कोशिश करनी चाहिए। अब आखिर में हम ये चाहते हैं कि पानी खाने से पहले बाद में कब पिया जाए और ये कि पानी पीने का तरीका क्या हो। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो पानी पीने का और जो खाना खाने का तरीका कुरान ने डिफ़ाइन किया है। अगर कुरान में एक आयत है वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ और पियो और इसराफ ना करो। अब पूरी कायनात में अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई जानवर खाने में पानी नहीं पीता, कोई जानवर खाने में पानी नहीं पीता, इसीलिए बीमार नहीं होता। लेकिन इंसानों को देखें जिनको अल्लाह सुब्हानो तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, वो खाने में उतना खाना नहीं खाते जितना पानी पीते। और आज इंसानों में सबसे ज़्यादा बीमारियां पानी पीने की वजह से हैं। जबकि इंसान, पानी को ज़िंदगी कहा गया, पानी को सेहत कहा गया, पानी को बॉडी का 60% बनाया गया।